हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित बहुत सारे वीडियोज लाता रहता हूं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश आरटी एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। इसमें आपको बताऊंगा कि कौन से बच्चे यूपी आरटी में एडमिशन के लिए पात्र हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्योंकि फॉर्म की डेट भी आ गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन 2024 की संपूर्ण जानकारी। यूपी आरटी एडमिशन 2024। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे आरटी कोटा क्या होता है, आरटी कोटा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ क्या क्या होते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रवेश की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कब आएंगे और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो ये सारी जानकारी इसमें मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आरटी कोटा क्या होता है। दुर्बल आय वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा सन 2009 में आरटी एक्ट लाया गया। इस कानून में दुर्बल आय वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के लिए लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती है। तो आरटी कोटा क्या है? ऐसे लोग जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जो आर्थिक, सामाजिक या भौतिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनको शिक्षा का महत्व कम पता है, या तो उनको शिक्षा का महत्व पता है लेकिन उनके पास इतना अर्थ नहीं है, यानी धन नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने 2009 में आरटी एक्ट लाया और इस एक्ट के तहत सभी स्कूलों में 25% सीट ऐसे लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई। बेनिफिट ऑफ यूपी आरटी कोटा, इसके लाभ क्या हैं? आरटी एडमिशन में कोई भी फीस नहीं लगती। अगर आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटे के तहत होता है किसी प्राइवेट स्कूल में, तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है। अगर आपके बच्चे का आरटी कोटा के अंतर्गत एडमिशन होता है तो उसको बुक और ड्रेस फ्री रहता है। कहीं कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाता है जो फिक्स अमाउंट रहता है। स्कूल बदल जाने पर भी आरटी कोटा के लाभ मिलता रहता है। अगर किसी कारणवश आपके बच्चे का स्कूल चेंज हो जाता है और वैलिड रीजन है चेंज होने का, तो चेंज हो जाएगा। अगर चेंज होता है तो उसको आरटी कोटे का लाभ अगली स्कूल में भी मिलेगा। आपका बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बना सकता है। ऐसे स्कूलों में आपका बच्चा का एडमिशन होगा तो आपका बच्चा अपना भविष्य बना सकेगा, उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। यूपी में KG 1 से क्लास 8 तक शिक्षा निःशुल्क है। आरटी कोटे के तहत यूपी में चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, अगर आरटी कोटे के तहत एडमिशन होता है तो उसका KG 1 से क्लास 8 तक कोई भी फीस, बुक्स या ड्रेस का पैसा नहीं लगेगा। यूपी आरटी एडमिशन एलिजिबिलिटी। अब आप ये तो समझ गए कि आरटी कोटा क्या होता है और उसमें क्या क्या फायदे हैं, लेकिन इसमें एडमिशन कैसे होगा, कौन एडमिशन ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैं इस वीडियो में अब बता रहा हूँ। तो इसमें दुर्बल आय वर्ग वाले ले सकते हैं। तो दुर्बल आय वर्ग कौन है? 1 लाख रुपए सालाना आय या 35,000 तक वरीयता मिलेगी। तो 1 लाख जिसकी सालाना आय है वह दुर्बल वर्ग में आएगा। इसमें भी अगर किसी की आय 35,000 तक सालाना है तो उसको प्रथम वरीयता मिलेगी। उसके साथ साथ BPL कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे, इतने लोग दुर्बल आय वर्ग में आते हैं। तो दुर्बल आय वर्ग का कोई बच्चा अगर है तो वह यूपी आरटी एडमिशन में एलिजिबल है। दूसरा एक ग्रुप है जिसे अलाभित समूह कहते हैं। इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी, आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है। तो अलाभित समूह कौन है? जो सामाजिक रूप से या तो पिछड़ा हो या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो या भौतिक रूप से पिछड़ा हो। भौतिक रूप से पिछड़ा किसे बोलेंगे? जैसे जहाँ स्कूल की पहुँच दूर है, कोई पहाड़ी इलाका, कोई जंगली इलाका, जहाँ पे पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, वहाँ पहुँच बहुत मुश्किल है, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, सड़क नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे जगह को भौतिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। तो कोई भी चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शैक्षिक रूप से, चाहे भौतिक रूप से अगर पिछड़ा है या गंभीर बीमारी या किसी आपदा से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को अलाभित समूह माना जाता है और ऐसे समूह के बच्चे को भी आरटी कोटा के लिए एलिजिबल माना जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? SC आते हैं, ST आते हैं, OBC NCL आते हैं, PWD यानी दिव्यांग आते हैं, HIV मरीज के बच्चे आएंगे, कैंसर मरीज के बच्चे आएंगे, निराश्रित बेघर के बच्चे भी इसमें आएंगे। तो इतने लोग अलाभित समूह में आते हैं और यह भी यूपी आरटी के लिए एलिजिबल हैं।
दायरा, इसमें एक दायरा भी फिक्स रहता है कि कितने दूर तक के बच्चे किस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग सभी स्कूलों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए 1 किमी का दायरा तय किया गया है, यानी आपके घर से 1 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल होगा उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही पड़ोस की बसाहट का भी एक सिस्टम लागू होता है, जिसमें यह दायरा बढ़ जाता है, लेकिन प्रथम वरीयता के लिए आपको 1 किलोमीटर के अंदर ही अगर स्कूल है तो आपको प्रथम वरीयता मिलेगी। आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब जैसे आपको पता चल गया कि कौन एलिजिबल है, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके पास कागजात क्या होने चाहिए, क्या दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि आपके बच्चे का एडमिशन यूपीआरटी कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में हो सके। तो पहला डॉक्यूमेंट है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता द्वारा स्वप्रमाणित जन्म पत्र होना चाहिए। यानी जो जन्म प्रमाण पत्र तहसील द्वारा दिया जाता है या नगर निगम द्वारा दिया जाता है वह मान्य होगा, यानी सरकार द्वारा जो दिया जाता है वह मान्य होगा, या अस्पताल द्वारा जो दिया जाता है वह भी मान्य है। और अगर आपके पास ऐसा कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो माता पिता एक घोषणा करेंगे, एक लिख के दे देंगे कि मेरे बच्चे का यह जन्मतिथि है, तब भी यूपीआरटी कोटे में एडमिशन के लिए मान्य होगा। बच्चे का फोटो, बच्चे का रंगीन फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का। निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र से ही यह डिसाइड होगा कि आप 1 किलोमीटर के अंदर हैं या नहीं हैं, यानी आप दायरे में आते हैं कि नहीं हैं। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या कागजात वैलिड है, क्या क्या कागज आप लगा सकते हैं, इसमें आता है राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, भू अधिकार पत्र, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब निवास प्रमाण पत्र के रूप में वैलिड हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वह भी वैलिड रहेगा, यानी सरकार द्वारा जारी कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो वह निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अब अगर आप अलाभित समूह से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, किसी रिजर्व कास्ट में आते हैं तो आपके पास जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और यह तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, अगर आप दुर्बल आय वर्ग में आते हैं तो आपके पास दुर्बल आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें बीपीएल कार्ड, ग्राम विकास विभाग की सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशन की कॉपी या आय का प्रमाण पत्र मान्य है। निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र, अगर आप निराश्रित बेघर कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए, यानी यह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा बनाया जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई दुर्भाग्यवश विकलांग है, दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल द्वारा जारी होना चाहिए, यानी यह सर्टिफिकेट आपको सरकारी अस्पताल द्वारा दिया जाएगा, या जिला स्तर का जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वह जारी करता है, आप वहाँ से इसका प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। HIV कैंसर बीमारी का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा, अगर कोई HIV मरीज है या कैंसर का मरीज है तो वह भी सरकारी अस्पताल द्वारा इसका प्रमाण पत्र बनवा सकता है। जहाँ से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है वहीं से यह प्रमाण पत्र भी बनते हैं। यूपीआरटी एज लिमिट, अब आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए एडमिशन के लिए? प्रवेश की उम्र सीमा 3 वर्ष से 14 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा बताया गया है कि प्रवेश की उम्र सीमा 3 वर्ष से 14 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे की जो उम्र सीमा है वह 3 वर्ष तो होनी चाहिए, लेकिन 14 वर्ष के बच्चे के लिए कोई एडमिशन है नहीं। क्यों? ये ऐसा इसलिए इसमें लिखा गया है क्योंकि अगर कोई सीट रिक्त रहती है तो उसमें एडमिशन के चांस बनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर KG1, KG2 या क्लास 1 में ही एडमिशन होते हैं, और इसके लिए KG1, KG2 या क्लास 1 की जो उम्र सीमा है वही मान्य होती है। लेकिन रूल है कि अगर सीट खाली रहेगी तो 3 से 14 वर्ष के बच्चे एडमिट किए जाएंगे, यानी क्लास 8 तक एडमिशन हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट में KG1, KG2 नर्सरी और क्लास 1 के एडमिशन ही होते हैं। जिन प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं हैं वहाँ प्री प्राइमरी के एडमिशन होंगे।
यानी क्लास 1 के एडमिशन तो सभी स्कूल में होंगे, लेकिन जिन प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी यानी नर्सरी KG1 KG2 की क्लास चलती होंगी, वहाँ नर्सरी KG1 KG2 यानी प्री प्राइमरी में भी एडमिशन होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जन्म की तारीख भरने से वेबसाइट ऑटोमेटिक क्लास चुन लेता है। इसे भरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको केवल डेट ऑफ बर्थ भरना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो प्रेजेंट डेट से वो काउंट कर लेगा और आपको बता देगा कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। आप उसी क्लास के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपको उम्र को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। केवल आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, वो क्लास अपने आप ले लेगा और उसी क्लास में आपके बच्चे का आवेदन हो जाएगा। फॉर्म कब आएंगे? तो फॉर्म का भी कोई ऑफिशियल डेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ के BSA साहब ने एक डेट बताई है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यह देखिए, यह अमृत विचार पेपर का कटिंग है जिसमें BSA साहब ने कहा है कि 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूं। RT 2024-25 शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन के लिए आवेदन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए पहले चरण की आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई है। बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में हर साल 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश गरीब बच्चों के लिए किए जाते हैं। इसके लिए बच्चा जिस ब्लॉक का निवासी है उस ब्लॉक के अपने घर के निकट विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। बच्चे का चयन लॉटरी सिस्टम से होता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे जो मैं 1 किलोमीटर का दायरा बता रहा था, इसमें ये BSA साहब बोल रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी स्कूल है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का सत्यापन व सीट लॉकिंग का समय 1 सप्ताह। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि RT के तहत आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसके बाद आवेदन का सत्यापन व सीट लॉकिंग की प्रक्रिया 19 से 25 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद 26 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। इन बातों का रखना होगा ध्यान। आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा उसे भी बेसिक शिक्षा अधिकारी सर ने बताया है। बच्चा जिस वार्ड का होगा उसी वार्ड में आवेदन कर सकेगा। BSA ने बताया कि सामान्य वर्ग के, दुर्बल वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र 1 लाख या उससे कम तथा अलाभित समूह के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति जाति आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो इसमें पूरा डिटेल इन्होंने दिया है। ये करंट का न्यूज है और ये अपडेट न्यूज है, तो ये न्यूज महत्व रखता है और इसे आप अच्छे से समझ लें। अब हम देखेंगे कि आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे। 20 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को कैसे भर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई। अब हमें पता चल गया कि फॉर्म कब आएंगे, तो आप फॉर्म को कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं। राज्य सरकार नोटिस निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं। तो अभी एक नोटिस आएगी जिसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया और डेट बताया जाएगा। प्रक्रिया तो हमेशा वेबसाइट पे रहती है, आप प्रक्रिया जाके देख सकते, कब फॉर्म भरे जाएंगे, किस डेट से भरे जाएंगे, तो एक उसका नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आएगा। UPRT की वेबसाइट की लिंक rt25.upsdc.gov.in है। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यह लिंक है, उस लिंक को टच करके आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं जब फॉर्म भरे जा रहे होंगे तब। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन लखनऊ के शिक्षा अधिकारी के अनुसार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से शुरू होंगे। UPRT के ऑफिशियल जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम UPRT एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। यूपी में फॉर्म जल्दी भरे जाते हैं। पिछले साल भी 6 फरवरी से फॉर्म भरे गए थे, तो इस साल 20 जनवरी से फॉर्म भरे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप तैयारी पूरी रखिए और हो सकता है कि 2-4 दिन में नोटिस आ जाएगी। अगर नोटिस आ जाएगी तो मैं नोटिस भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये जानकारी देनी थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंट के जवाब देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।